हमारे साथ हैं आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद। नगीना से सांसद भी हैं। प्ले कार्ड लिख के आए हैं, युवाओं पर लाठियां क्यों, सरकार जवाब दो। एसएससी एसएससी के बच्चे और गुरुजन कल दिल्ली आए थे जंतर मंतर पे। जंतर मंतर जो स्थल है वो प्रोटेस्ट के लिए ही है, लेकिन जिस तरह उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनको पीटा गया, उनको लाठियां मारी गई, उनको खींच खींच को गाड़ियों में रखा गया, ये डाला गया और थाने ले जाकर बंद किया गया, डिटेन किया गया, ये गलत है। एक युवा होने के नाते मैं बेरोजगारी के दर्द को समझता हूँ और मैं ये भी समझता हूँ कि किस तरह का सामना युवा कर रहा है। बेरोजगारी की दरें बढ़ी हैं, रोजगार नहीं है, ना प्राइवेट सेक्टर में ना गवर्नमेंट जॉब्स में। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके मन में डर है। युवाओं के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब तो एसएससी को देना चाहिए, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री को देना चाहिए, डिप्टी मिनिस्टर को देना चाहिए, एसएससी के चेयरमैन को देना चाहिए कि भाई जो बच्चे जो हैं अपने हक की बात करने के लिए आए, आप उनको पीट के क्या साबित करना चाहते हो? आप ये दिखाना चाहते हो बलवान? आप ये समझिए, गरीब जब तैयारी करता है, उसके माँ बाप अपना पेट काटते हैं कि बच्चा पढ़ लिख के कल उनका भविष्य बनेगा, उसको जब इस तरह से आप यहाँ लाठियाँ मारते हैं, क्या बीतती है उसके? कभी कहीं पेपर लीक हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, नौकरी के लिए मांग। देखिए, एसएससी के बच्चों की बहुत सारी मांगे हैं कि परीक्षा में सुधार हो, परीक्षा केंद्रों पर जो व्यवस्था है उनको दूर किया जाए, उनके साथ दुर्व्यवहार बंद हो। अगर 1-2 मिनट की देरी होती परीक्षा नहीं देने देते, लेकिन आप एक दिन पहले पेपर कैंसिल कर देते हो। ये अन्याय है, ये अन्याय की पराकाष्ठा है। यही बच्चे कल देश का भविष्य बनेंगे। आप इनका इस तरह का अन्याय करो, क्या क्या संदेश जाएगा उनके अंदर? नहीं, लेकिन ये जो पिटाई वाली बात है युवाओं की अपनी मांगों को लेकर, कभी पेपर लीक होता है, कभी कभी आपके अपॉइंटमेंट लेटर के लिए, कभी एग्जाम कराने के लिए लंबी चलती है। और ये एग्जाम सेंटर आप बहुत दूर कर देते हैं, बच्चे पहुंचे एक रात पहले आपने कैंसिल कर दिया। एक ये समस्या है एक प्रदेश की नहीं, चाहे बिहार और उत्तर प्रदेश, बाकी जगहों की। एसएससी का एग्जाम तो देश भर के लिए है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को सुधार करना चाहिए परीक्षाओं में, बच्चों को पीटना नहीं चाहिए। और आप ये समझिए, ये बच्चे देश का भविष्य है, इनके साथ अन्याय करना यानी कि देश के साथ अन्याय करना है। मैं इनकी मांगों के लिए खड़ा हूँ। कल मैं गया था जहाँ जहाँ बंद थे उनको छुड़वाने के लिए। आज अगर वो प्रोटेस्ट करने आएंगे तो उनकी आवाज़ बनने के लिए उनके बीच में जाऊँगा। लाठी खानी पड़ी लाठी खाऊंगा। लेकिन आप ये सोचिए कि जिस देश का युवा अपने ही देश में आंदोलन करे, लाठियाँ खाए, वो युवा कैसे सशक्त हो पाएगा? युवा सशक्त करने की बात सरकार करती है। मैं सरकार से मांग करता हूँ, मैंने कल एसएससी चेयरमैन को पत्र लिखा कि गलत है, उनको मिलकर उनकी मांग सुननी चाहिए, उसमें सुधार करना चाहिए, लेकिन ये अन्याय गलत है। लेकिन युवा अगर एग्जाम के लिए अगर बात कर रहा है, नौकरी के लिए अगर डिमांड कर रहा है, तो क्या लगता है कि कुछ गलती कर रहा है जिस वजह? नहीं, बिल्कुल उसका हक है, वो पढ़ लिख के आया है, उसका हक है कि वो नौकरी रोजगार करके सम्मान का जीवन प्राप्त करे। ये जिम्मेदारी सरकारों की है कि उनको नौकरी रोजगार दे। उनको पीटना कोई हल नहीं है, उनकी मांग को सुनना चाहिए और जो सुधार होना चाहिए एसएससी में वो करना चाहिए। मैं उनके साथ, मैं युवाओं के साथ खड़ा हूँ और हर तकलीफ जो उनके साथ हुई है मैं उसके लिए जो है हृदय से पीड़ा महसूस करता हूँ और जो भी लड़ाई उनके लड़नी पड़ेगी उसको और लड़ूंगा। यही वजह है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर जो है संसद में, इस मुद्दे को आप उठा रहे हैं। बिल्कुल उठा रहा हूँ और उठाता रहूंगा उस हर जनहित के मुद्दे को, जिससे युवाओं के, किसानों के, नौजवानों के, महिलाओं के सम्मान और उनके सशक्तिकरण के रास्ते खुलेंगे। और शायद यही वजह है कि आप युवा भी हैं, तो युवाओं के दर्द को आप बेहतर तरीके से मैं समझता हूँ बेरोजगारी का दर्द भाई। पढ़ लिख के तमाम जो हैं रिसोर्स माँ बाप लगा देते हैं बच्चे पर, और वो बच्चा जो है सड़कों की खाक छानता है। उन माँ बाप पे क्या बीतती है, उसके परिवार पे, उनके सपनों पे क्या बीतती है, ये मैं मुझसे बेहतर कौन जानेगा। मैं लाखों युवाओं का नेतृत्व करता हूँ। मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ, हम एसएससी के बच्चों के साथ खड़े हैं और एसएससी में सुधार नहीं हुआ, परीक्षा में सुधार नहीं हुआ, तो जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी लड़ेंगे, आंदोलन करना पड़ा करेंगे। और कहीं भी लाठी होगी उसके खिलाफ आंदोलन करते हैं। हम है ना उन लाठियों खाने के लिए, ये हम नेताओं की जिम्मेदारी है जिन पर युवा भरोसा करते हैं कि हम उनकी लाठी खाएं। वो क्यों लाठी खाएंगे? हम लड़ेंगे, हम पुलिस और उनके बीच में खड़े हैं। जो लाठी पड़ेगी पहले कमर हमारी होगी, पहले हमारे हाथ टूटेंगे, फिर युवाओं तक लाठी जाएगी। ये थे चंद्रशेखर आजाद जो कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि युवाओं पर अगर लाठी कोई भागने की कोशिश करेगा, पीटने की कोशिश करेगा, तो सबसे आगे ये रहेंगे, उसके बाद ही युवा रहेंगे। संसद भवन से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।